नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु के नियोक्ताओं से बिहार कर्मचारियों को 3 दिन की सवैतनिक छुट्टी देने की अपील की। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने राज्य भर के नियोक्ताओं से अपील की है कि वे बिहार के प्रवासी कर्मचारियों को 6 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के मतदान करने के लिए 3 दिन की सवैतनिक छुट्टी दें। शिव कुमार ने कहा कि बिहार में कई लोग बेंगलुरु और कर्नाटक के अन्य हिस्सों में काम कर रहे हैं और राज्य में विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कंपनियों, उद्योगपतियों और ठेकेदारों से सहयोग कर मतदान में प्रवासी कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। बिहार में 243 सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में होंगे, जिसमें पहले चरण का मतदान 6 और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा। अगली खबर, मिर्जापुर में चुनार रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, 3-4 यात्रियों की मौत। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में चुनार रेलवे स्टेशन पर आज सुबह 9:30 बजे बड़ा रेल हादसा हुआ। रेलवे ट्रैक पार कर रहे कुछ श्रद्धालु ट्रेन के चपेट में आ गए, जिसमें 3-4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्री प्लेटफॉर्म के बजाय विपरीत दिशा में उतरे थे, जिससे उन्हें ट्रेन से टक्कर मारी। प्रशासन और राहत टीम मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य चला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया और अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने, घायलों का उचित उपचार सुनिश्चित करने और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के निर्देश दिए। अगली खबर, बिहार में चुनाव प्रचार बंद, पुलिस सियासी दलों की हरकतों पर रखेगी कड़ी नजर। बिहार पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होने वाली है, इसीलिए 5 नवंबर को चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान पुलिस राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगी। पुलिस का ध्यान मुख्य रूप से इस पर रहेगा कि किसी भी वोटर को लालच देकर प्रभावित करना, शराब या पैसे बांटकर मत खरीदे की कोशिश, घर घर प्रचार करना और विरोधी दल के कार्यकर्ताओं या मतदाताओं को डराना। अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि वोटर्स निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल में मतदान कर सके। अगली खबर, बिहार चुनाव, पटना एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव और केशव प्रकाश मौर्य एक साथ नजर आए। पटना बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पटना एयरपोर्ट पर एक साथ दिखाई दिए। अक्सर एक दूसरे की तीखी टिप्पणियां करने वाले दोनों नेता इस बार हंसते और मुस्कुराते नजर आए। अखिलेश यादव महागठबंधन और आरजेडी उम्मीदवारों के पक्ष में, जबकि केशव मौर्य बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। दोनों नेताओं की यह अनोखी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अगली खबर, दिल्ली में 7 नवंबर को ट्रैफिक जाम से बचे, इस मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध। नई दिल्ली 7 नवंबर को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा की पद यात्रा के चलते दिल्ली में कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध रहेगा। यात्रा सुबह 11 बजे छतरपुर स्थित आद्या कात्यायनी मंदिर से शुरू होकर वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर तक जाएगी, जिसमें लगभग 50,000 श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। इस दौरान सीडीआर चौक से डेरा मंडी और जीरखोट तक पार्किंग प्रतिबंध और वाहनों का डायवर्जन लागू रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने एसएसएन मार्ग, छतरपुर मंदिर रोड और 100 फुटा रोड से बचने और वैकल्पिक मार्ग जैसे एमजी रोड और मंडी रोड का उपयोग करने की सलाह दी। आपातकालीन वाहनों को मार्गों पर प्रवेश की अनुमति रहेगी। अगली खबर, सांगली का इस्लामपुर अब से होगा ईश्वरपुर, महाराष्ट्र सरकार का फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले के इस्लामपुर तहसील का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने का बड़ा फैसला लिया है। यह निर्णय स्थानीय लोगों की लंबे समय से चलती आ रही मांग और भावनाओं को सम्मान करते हुए लिया गया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का धन्यवाद करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। इससे पहले महाराष्ट्र में औरंगाबाद, उस्मानाबाद और अहमदनगर जैसे शहरों के नाम भी बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर, धाराशिव और अहिल्यानगर किया जा चुका है। अगली खबर, इंदौर अवैध मोमो प्लॉट बंद, ज्यादा अजीनोमोटो मिलने पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में मोमो में तय मात्रा में से ज्यादा अजीनोमोटो मिलने वाले एक अवैध प्लॉट
को बंद कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि खातीपुरा क्षेत्र में इस प्लॉट ने स्वच्छता और लाइसेंस की कमी के साथ साथ मोमो की सीमा में अधिक अजीनोमोटो मिलाया जा रहा था। अधिकारी चेतावनी देते हुए भी अधिक मात्रा में अजीनोमोटो का सेवन गर्भवती महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। मामले की गहन जांच जारी है। अगली खबर, इंदौर शास्त्री ब्रिज का हिस्सा धंसा, नगर निगम ने चूहों को ठहराया जिम्मेदार। इंदौर के करीब 75 साल पुराने शास्त्री ब्रिज का एक हिस्सा धंस गया, जिसमें 5-7 फुट का गड्ढा बन गया। नगर निगम के सदस्य ने चूहों को जिम्मेदार बताया, जबकि सिविल इंजीनियर विशेषज्ञों का कहना है कि यह पुल पर बढ़ते यातायात और रखरखाव में कमी का परिणाम है। नगर निगम ने 40 लाख रुपए की लागत से मरम्मत का काम शुरू किया है। विशेषज्ञों के अनुसार चूहों के कारण इतना बड़ा गड्ढा नहीं हो सकता और नियमित परीक्षण से भविष्य में होने वाला हादसा रोका जा सकता है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में मौसम बदला, पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश। जम्मू कश्मीर में मौसम के अचानक करवट ले ली। पिछले 12 घंटों में गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और पवित्र अमरनाथ गुफा जैसे ऊंचे इलाकों में ताज़ी बर्फबारी हुई, जिससे इन क्षेत्रों का नज़ारा खूबसूरत बन गया और ठंड भी बढ़ गई। मैदानी इलाकों में तेज बारिश और बर्फीले हवाओं के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों से ऊपर इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना बनी हुई है। अधिकारियों ने यात्रियों को सतर्क रहने और फिसलकर वाले रास्तों पर ध्यान से चलने की सलाह दी है। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने ललन सिंह पर साधा निशाना, मोकामा बयान में बताया लोकतंत्र का हमला। बिहार के मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विवादित बयान को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव भड़क गए। ललन सिंह के समर्थकों को कुछ लोगों को घर से मत डालने के लिए रोकने और मतदान केंद्र तक साथ ले जाने की बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा, किसी के बाप का राज है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। गरीब, दलित और अति पिछड़ों को वोटिंग के रोकना गंभीर उल्लंघन है। चुनाव आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले में ललन सिंह पर पटना में एफआईआर दर्ज की गई और चुनाव आयोग में उन्हें जवाब की मांग की है। राजद नेता सूरजभान सिंह ने भी ललन सिंह के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उन्हें जवाब मिलेगा। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहें एमएनएस न्यूज। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच